गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये अध्याय अभी वर्तमान में कक्षा 8वीं में है। कक्षा 8वीं में ये अध्याय पढ़ाई जाती है, बताई जाती है कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या है। इस अध्याय के अंतर्गत हमने एक प्रश्न लिया है, 1000 रुपये का सामान बेचने पर एक दलाल को 73 रुपये कमीशन मिलता है, तो 100 रुपये का सामान बेचने पर उसे कितना कमीशन मिलेगा। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा, ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। ये अभी वर्तमान में है। ये इस प्रश्न को कैसे हल करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अनुक्रमानुपाती क्या बता दी गई हमें, 1000 रुपये के सामान है, सामान पर दलाल को कमीशन मिलता है 73 रुपया। इतना कमीशन मिलता है, इतना फायदा होता है उसको। तो कह रहे हैं कि 100 रुपये का सामान, यदि दलाल जो है 100 रुपये का सामान बेचता है, 100 रुपये का सामान बेचता है, तो कुल कमीशन कितना होगा। कुल कमीशन उसको कितना रुपए मिलेगा, ये ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है कि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण नियम लागू होगा या फिर व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रम में एक राशि बढ़ाने से दूसरी राशि बढ़ जाती है, और व्युत्क्रमानुपात में एक राशि को बढ़ाने से दूसरा जो संगत राशि है वह कम हो जाता है, तो वह व्युत्क्रमानुपात में आता है। तो यहाँ पर देखिए, 1000 रुपये का सामान है तो 73 रुपया है। अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि यदि सामान 100 रुपये का है, तो ये सामान जो है कम हो गया, रुपया कम हो गया, यहाँ पर 100 रुपया हो गया, 1000 के स्थान पर 100 रुपया हो गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 73 है तो वह भी कम हो जाएगा। कम होगा तो ये एक राशि की कम होने से दूसरी राशि भी कम हो रहा है, ये एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ जाता है। बढ़ना या कम होना, ये कहलाता है अनुक्रमानुपाती विचरण नियम। तो इस नियम के अंतर्गत छोटी सारणी बनाते हैं। सारणी के अंतर्गत विक्रय किया गया सामान और है कमीशन, प्राप्त कमीशन रुपये में। ये यहाँ पर सामान कितने का है, कितने का बेचते हैं, 1000 रुपये का। कमीशन कितना मिलता है, 73 रुपया। अब सामान कितना हो गया, यदि 100 रुपये का सामान बेचता है तो कमीशन कितना मिलेगा, मान लो वह 100 रुपया है। ये सारणी तैयार हो गई। मान लो, हम मान लेते हैं इसको, 100 रुपये के सामान पर 100 रुपया कमीशन मिलता है, कमीशन मिलता है। तो इस सारणी की सहायता से हम जो सूत्र प्रयोग किया जाता है इसके बारे में बताते हैं। x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। इसमें x2 बटा y2 है। ये x और y1 क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 बटा y1 ही हो गया 100 बटा 1000 बटा 73, बराबर x2 को है 100 रुपया
और y2 है ₹100। यहाँ पर आप तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा, ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं। तिरछा गुणा, तिर्यक माने तिरछा गुणा। एक का अंश दूसरे का राशि का हर, दूसरे का हर, दूसरे का अंश पहले का हर, इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा। पहले किसी भी गुणा कर सकते हैं। मान लो हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, ये x है तो x वाली राशि को हम इधर बाएं पक्ष में लेते हैं, जिससे हम इसको इन दोनों को पहले गुणा कर रहे हैं। 1000 गुणित x बराबर 73 गुणित 100, या 100 गुणित 73 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x का मान जो है वह होगा 73 गुणित 100 बटा 1000। ये x चर राशि है। 1000, 73, 100 ये सब अचर राशियाँ हैं, इसके मान परिवर्तन नहीं होते हैं। 1000 मतलब एक ही हज़ार है ये। तो ये x के साथ जो राशि है वह नीचे आता है हर में, और बाकी राशि अंश में रहती है। कटा देते हैं इसको, ये शून्य से शून्य कट जाता है और ये शून्य से ये शून्य कट जाता है। क्या बच गया यहाँ 73 गुणित 1 और यहाँ बच गया 10। 73 गुणित 1 मतलब 73 बटा 10, 73 बटा 10। अब इसको हम अगर दशमलव अंकों का प्रयोग करते हुए इसको लिखें तो यह होता है 7.3 या 30 रुपया। यह भाग दीजिए 73 में से 10 को भाग दीजिए तो ये 7.36 रुपये प्राप्त होता है। ये क्या है? 100 रुपये के सामान पर कमीशन। 100 रुपये के सामान पर प्राप्त कमीशन उस दलाल को प्राप्त होता है कुल 7.30 रुपया, 7.3 रुपया या 7.30 रुपया। 7.30 रुपया कहने के तात्पर्य यह है कि 7 रुपये 30 पैसे, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए था, और जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, हमें अच्छे लगते हैं। और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, सभी चैनल पूरे चैनल के लिए एक बार करना पड़ता है, ये कार्य अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे आपके साथ। थैंक यू।